सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और देखो कि पूरी पृथ्वी एक विशाल बर्फ के गोले में बदल चुकी है। महाद्वीप बर्फ के नीचे गायब हो चुके हैं, सागर जम चुके हैं और तापमान गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक पृथ्वी अपने इतिहास में ऐसे दौर से गुजर चुकी है। इस समय को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है, जब धरती पर सबसे लंबा और गहरा फ्रीज छाया था। आज हम जिन नीले सागरों और हरे भरे जंगलों को देखते हैं, उनका कोई वजूद नहीं था। हर तरफ सिर्फ एक सुनसान और जमी हुई सफ़ेद रेगिस्तान फैली हुई थी। इस प्रचंड ठंड ने पृथ्वी पर मौजूद जीवन को लगभग पूरी तरह मिटा दिया था और सारी कोशिकाएं विनाश के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थीं। सागरों के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर जम चुकी थी। इस मोटी परत ने सूरज की गर्मी को पानी के अंदर पहुंचने से पूरी तरह रोक दिया था। इस डायग्राम में देखिए, पृथ्वी एक विशाल सफ़ेद दर्पण बन गई। ब्राइट वाइट सरफेस से सूरज की रोशनी टकराकर अंतरिक्ष में लौट रही थी। इसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। इससे एक खतरनाक साइकिल शुरू हुआ। ग्रह ठंडा होता गया और बर्फ फैलती चली गई। सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस रुक गया। पौधे मरने लगे और उन पर निर्भर पूरी फूड चेन टूट गई, जिसने जीवन को एक अंधेरे वैक्यूम में कैद कर दिया। जब सतह पर सब कुछ थमा हुआ था, तब पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे ज्वालामुखी लगातार अपना काम कर रहे थे। इस क्रॉस सेक्शन में देखें कि कैसे जमी हुई सतह के नीचे ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में निकलती रही। नॉर्मल हालात में धरती का कार्बन साइकिल इस गैस को बैलेंस रखता है, क्योंकि पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली सोख लेते हैं। लेकिन इस दौर में धरती के पौधे पहले ही खत्म हो चुके में थे। कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करने के लिए अब सतह पर कुछ भी नहीं बचा था। इस ब्रेकडाउन का नतीजा ये हुआ कि ज्वालामुखी से निकली गैस वायुमंडल में जमा होने लगी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पृथ्वी के तापमान को बदलने की बुनियाद रखी। इस नए डायग्राम में देखिए कि कैसे हजारों सालों में जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती को एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह घेर लिया। अब ये घेराव सूरज से आने वाली हीट को रोकने लगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। रनअवे कूलिंग का असर अब एक रनअवे हीटिंग इफेक्ट में बदल चुका था। तापमान इतना बढ़ा कि पृथ्वी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जो आइस शीट्स करोड़ों सालों में धरती पर फैली थीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की इस गर्मी की वजह से सिर्फ कुछ हजार सालों में पिघलने लगी। बर्फ की तेजी से टूटने और पिघलने से धरती पर इतिहास की सबसे विशाल बाढ़ आई। हर तरफ मेल्ट वाटर का सैलाब फैल गया। इस गर्मी ने पृथ्वी की कैद तोड़ दी। सागर दोबारा लिक्विड बने, ग्रह ने खुली हवा में सांस ली और बचा हुआ जीवन अंधेरे से बाहर निकल आया। इस थिगलव के बाद सागरों में वही कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बचे थे जो इस एक्सट्रीम ठंड को झेल पाए थे। लेकिन ये जीवन सिर्फ जिंदा नहीं बचा था, इसने स्नोबॉल अर्थ के भयानक दबाव में खुद को पूरी तरह बदल लिया था। इस एनवायरमेंटल स्ट्रेस ने इन साधारण माइक्रोब्स को नए म्यूटेशंस के लिए मजबूर किया। उन्हें मल्टी सेल्युलैरिटी और बेहतर सेल्युलर स्ट्रक्चर्स जैसे नए तरीके अपनाने पड़े ताकि वो इस बदलती दुनिया में सर्वाइव कर सकें। एक्सटिंक्शन का ये खतरा दरअसल एक क्रूसिबल यानी एक भट्टी की तरह था, जिसने सिंपल ऑर्गेनिजम्स को कॉम्प्लेक्स लाइफ में बदलने का जरूरी पुश दिया। इन कोशिकाओं ने जब मिलकर काम करना सीखा, तभी मल्टी सेल्युलर लाइफ की शुरुआत हुई। इन्हीं बदलावों ने आगे चलकर धरती के सभी जटिल जीवों, पेड़ पौधों और जानवरों का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस बॉटलनेक के बिना जीवन शायद साधारण माइक्रोब्स तक ही सीमित रहता। इस एक्सट्रीम फ्रीज ने ही वो रास्ता खोला जिस पर चलकर करोड़ों साल बाद इंसान विकसित हो पाए। लेकिन जिंदगी की ये चुनौती आखिरी नहीं थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन, जो आज हमारे लिए जीवन है, एक समय ऐसी जहर थी जिसने धरती को लगभग बंजर बना दिया था। धरती के सर्वाइवल की हर कड़ी हमें आज से जोड़ती है। ऐसी ही रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।